नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच को लेकर अगर जांच हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई कार्यकर्ता पर कार्रवाई होगी। इसी बयान के साथ कई मुद्दों पर भी मीसा भारती ने अपना बयान दर्ज किया। देखिए। दूर रखिए, दूर रहेगा, माइक बाहर रखिए। इधर मैडम जी भैया मोबाइल एक बार शांति और एक आदमी कोई पूछिएगा। मैडम, प्रधानमंत्री पीएम पर जो आपने बयान दिया था उसको लेकर के राजनीति की चल रहा है। अरे इधर पूछो, इधर से पूछो। नहीं करना राजनीति, चलो आपका कैमरा कर रहा है। टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग उनको सजा देंगे। मोबाइल नीचे करो नहीं यार। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके, तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर। लेकिन भाजपा ने कहा है जेल कौन जाएगा ये तो समय बताएगा। मैं समय बताएगा जेल कौन जाएगा। आप बताइए, भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन से रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? क्या आके बात करते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं? हम लोग यहाँ अगर मुद्दों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात हो रही है। कर ही रहे हैं, जितने विपक्ष के नेता उनके ऊपर कर ही रहे हैं। तो क्या भाजपा में सब लोग, उनकी भी जांच होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। आज से रोड शो आप बताइए ना कि कौन बचा हुआ? मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, सबको जेल में डाला हुआ। तो ये कौन कह रहा है? ईडी, सीबीआई किसका इस्तेमाल? ये लोग कौन कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी है वही जेल जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो है वो जेल जाएंगे। अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए और मीडिया एजेंडा देश का ना सेट करे। ये नेताओं को सेट करने दीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता हो, उनको एजेंडा सेट करें। मुख्यमंत्री का आपसे रोड शो है। अब उनको क्या कहे, ये उनका क्या कहे? वो हमारे अभिभावक है, बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ? अब वो इधर देख लीजिए मैडम, इधर देख लीजिए मैडम, फ्रेम इधर है कि ये शायद 4 लाख पार और 4000 पार कराने की रोजगार मतलब नीतीश कुमार रोजगार मतलब क्यों नहीं दिया? 2005 से आप थे, क्यों नहीं रोजगार आपने दिया? क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 4 लाख के करीब हमने नौकरियां देकर पहले क्यों नहीं याद आया? अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। रोजगार मतलब तेजस्वी। जेपी नड्डा ने कहा है बौखलाहट में बयान दिया। ओके, हाँ, थैंक यू।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां गया संसदीय क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने चिराग पासवान चांकर पहुंचे। वहीं इस मौके पर जीतनराम मांझी समेत एनडीए गठबंधन से जुड़े अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। यहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य में भी एनडीए की सरकार है। साथ ही अपने संबोधन में चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। भाई किस तरीके की भाषा है ये? आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का गौरव हैं। आप देश में, दुनिया में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके क्या संदेश कोई देना चाहता है? और वो भी देखिए कौन लोग ये बात बोल रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके परिवार के कई सदस्यों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है इस तरीके की भाषा सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना को दर्शाती है, सिर्फ और सिर्फ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स को दर्शाती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर अपना बयान दिया। उन्होंने सीएम नीतीश के साथ साथ प्रधानमंत्री के दिए गए भ्रष्टाचार बयान पर भी तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। सुने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर गए हैं, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं, बहुत दिनों बाद देखें कि रोड शो कर रहे हैं। इन कारणों की वजह से रोड शो पे भेजा जा रहा है, ये हम सब लोग जान रहे हैं। हालांकि ज़्यादा इस पर टिप्पा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है यही कहेंगे कि भाई प्रचार कर रहे हैं, हर किसी को अधिकार है रोड शो करने का, सभा में जाने का। तो हम लोग देख रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो भाषण वगैरह जो है वो दे। इस वजह से अब रोड शो पे भेजा जा रहा है, तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा है भ्रष्टाचारियों को डर क्यों लगता है, पता नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है किसी भ्रष्टाचारी को डर क्यों लगता है, कानून तो सबके लिए है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बिहार की समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, बिहार के किसानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार के नौजवानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार में पलायन के बारे में जिक्र किया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जे के बारे में जिक्र किया है। और कुछ मीडिया चैनल हैं सच्चाई नहीं बताएंगे। 10 साल से है ना प्रधानमंत्री। 14 में क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना दिया पूछे आप? 15 लाख खाते में आ रहा था, पूछे आप? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ? कौन सी ऐसी योजना है जिससे जो है ये बिहार की तरक्की करेंगे, बिहार का विकास करेंगे? मेरा मानना है कि क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो ज़्यादा हावी है, और जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। देश की आत्मा गाँव में बसती है और लोकतंत्र की आत्मा जो है क्षेत्रीय दलों में बसती है। क्षेत्रीय दल समस्या क्षेत्र की जानते हैं, तो ये पूरा चुनाव जो है क्षेत्रीय मुद्दे पर ही होगा, और क्षेत्र मुद्दे पे होगा तभी जो है विकास की जा सकती है, संभव है। तो प्रधानमंत्री जी तो क्या क्या कहते हैं, बाद में अमित शाह आएंगे कह देंगे कि जुमला था। तो क्या क्या बातें जो हैं वो लोग कहें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मीसा भारती जी ने जो जिस हिसाब से कोई बयान दे नहीं दे इसका बात नहीं। आज देश के लोकतंत्र संविधान को ख़त्म करने की कवायद चल रही है, और कई बार संविधान ख़त्म करने की बात बीजेपी के नेताओं ने कही। आप लोगों ने सवाल दिखाया, आप लोगों ने डिबेट कराया कि बीजेपी के लोग खुल के कह रहे हैं, बिहार में कहा, राजस्थान में कहा, साउथ इंडिया में कहा, लेकिन कहीं कोई दिखाया? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि देश के संविधान को ख़त्म कर देंगे भाजपा के नेता। हमने वीडियो रिलीज़ किया, वो फ़र्ज़ किसका बनता था? आप लोगों का बनता था। लेकिन एक तरफ समझना पड़ेगा कि जांच एजेंसी या संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हो चुकी हैं। कोई ईमानदारी से काम कर रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है?
या फिर से याद दिलाना पड़ेगा? तो आप लोग वही बात, ये मोदी की बात नहीं होगी, मुद्दे की बात होगी। मोदी की बात नहीं होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने चुनाव प्रचार में जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम नीतीश के दौरे पर और बीजेपी के नीतीश कुमार को प्रचार में जाने से इनकार किए जाने के मुद्दे पर बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। कुछ मुद्दा है, रोड को निकाला। ये हमारे लिए बहुत दुखद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने वरिष्ठ नेता हैं और उनको भाजपा के द्वारा मना कर दिया गया कि आप रैली में मत आइए, रैली में भाषण मत कीजिए, आप डायरेक्ट रोड शो हाथ हिला दीजिए। तो ये लगता है कि सही नहीं है। और अभी क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जाते हैं तो 400 नहीं 4000 सीट जितवाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा नहीं चाह रहे कि वो कहीं प्रचार में जाए, भाषण दे, कहीं उल्टा सुल्टा बयान दे दे, जैसे विधानसभा में विधान परिषद में बयान दे दिए। तो वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा बयान दे जो भाजपा को, एनडीए को नुकसान हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी से रोड शो करा रहे हैं। बताइए, इतना गर्मी का समय है, इतना धूप का समय है, जनता को भी रोड पर उतारेंगे, खुद भी रोड पर उतरेंगे और इतना उम्र हो चुका है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप रोड पर ना उतरे, मंच मिले तो वहां भाषण कीजिए, अन्यथा आप घर पे रहिए, आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल लीजिए। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लाइव इंडिया अर्पल के खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, खबर थी दुमका जिले की जरमुंडी प्रखंड के हरिपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में आसपास के कई गांव के मरीज इस अस्पताल में पहुंचते हैं और यहां पर एक सीएचओ और एक एएनएम के साथ 4th ग्रेड कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति है। लेकिन आने जाने वाले मरीजों को काफी परेशानी होती थी और मरीज यहां आने से परहेज करते थे। कारण यह था कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के ठीक सामने देशी शराब का अड्डा बना हुआ था, जिसे शराबियों द्वारा शराब पीकर आसपास के गुजर रहे महिला पुरुष पर कमेंटबाजी की जाती थी। और इन सारे मामले को लाइव इंडिया ने काफी मुखरता से दिखाया। लाइव इंडिया के हरपल के स्क्रीन पर ये सारी खबरों को दिखाया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया। बता दें कि इस खबर के चलने के बाद इस मामले को लेकर जरमुंडी स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार ने संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि लाइव इंडिया अर्पल पे खबर चलने के बाद उनके संज्ञान में यह मामला आया। साथ ही अस्पताल के समीप देसी शराब का अड्डा लगता है। कई बार लोगों को समझाया गया, लेकिन अब इसको लेकर उच्च स्तरीय अधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके साथ स्थानीय पुलिस को भी पत्र लिख कर दिया जाएगा। इन सारे आश्वासन के साथ लाइव इंडिया हरपल के स्क्रीन पर देखिए सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा। चाह रहे हैं कि मेरे अस्पताल हरिपुर में भी हमने विजिट किया, वहाँ भी हमने देखा और वो जो ये मैं शराब बेच रहे थे या जो इस तरह के जो मैंने अपने धंधे किए हुए हैं, तो उनको बुलाकर भी हमने डांटा भी था और बोला था कि, तो उन्होंने बताया कि हम नहीं करेंगे। और बगल में जो हॉस्पिटल के जो गेट है, मेन गेट है, वहाँ भी वो लोग कर रहे हैं, उनको भी हमने बुलाकर डांटा भी था। फिर दोबारा बोले कि नहीं, ऐसा मैम कभी दोबारा फिर हम नहीं करेंगे सर। फिर भी ये धड़ल्ले चल रहा है। अगर आपके द्वारा अगर ये सूचना मिली है हमको कि अभी तक ये चल रहा है, तो फिर हम आगे अपने उच्चाधिकारी को ये कंप्लेन करेंगे और हम चाहेंगे कि पूरी तरह ये बंद हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल के जो चारों तरफ की एरिया है, ये शराब मुक्त एरिया और तंबाकू और शराब मुक्त एरिया माना जाता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता है। इस एरिया में नहीं हो, ये बहुत जरूरी है कि ये सब ना हो, क्योंकि यहाँ पे रोगी आते हैं और अगर कोई गरीब रोगी आते हैं तो वो भी इसकी चपेट में पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल में आके हल्ला हंगामा और तांडव मचा के रख देते हैं, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि आए दिन हमने थाना में भी इन्फॉर्म करके, थाना को बुला करके हमको थाना को इंटरप्ट करना पड़ता है, थाना को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है, तभी ये मामला सब शांत होता है और हल्ला हंगामा बंद होता है। तो हम तो पूरी तरह आगे आपके द्वारा अगर ये इंफॉर्मेशन मिला तो अब तो आगे उच्चाधिकारी को हमने कंप्लेन करेंगे और साथ ही हम चाहेंगे कि पूरी तरह बंद हो जाए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राज गर्ग ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मार ली। गोली लगने से भाजपा नेता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे लेकर जिन्हें आनंद फानन में आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं घायल भाजपा नेता नीतीश राज गर्ग से मुलाकात करने के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल आनंद हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी सत्यनारायण प्रजापति ने पूरी जानकारी दी। ये अभी 15 मिनट पहले कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई थी कि महावीर चौक पर स्थित जो नाथ मेडिकल स्टोर है उसके संचालक नीतीश राज गर्ग द्वारा स्वयं को गोली मार ली गई है। ये जो आसपास के जो लोग हैं इन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने फायर की आवाज़ सुनी और तुरंत जो मजलूब है उनको यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का मामला प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस फिर भी जो है इसमें हर एंगल से हर तरीके से इसमें जांच पड़ताल करेगी। मौके से एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।